तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने एक स्टेटमेंट दिया उस पर, और गुलाम हैदर जो हैं उनकी बेइज्जती की गई है इंडिया के मीडिया के ऊपर, उस पर बात करेंगे। और सीमा हैदर का अब क्या किरदार है हिंदुस्तान में, उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन कराम, इस टाइम पे जो सीमा हैदर हैं वो इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। हर किसी का ध्यान जो है वो सीमा हैदर पे ही है। और मेजर गौरव आर्या ने एक वीलॉग किया और उसमें उसने एक बात कही है कि ये मुझे पाकिस्तान की जासूस लगती है, और जो सचिन है जिसके साथ इसने शादी की है वो मुझे प्रेशर में लगता है कि वो सीमा के प्रेशर में है, और उसकी फैमिली का और उसका कोई ऐसी चीज़ सीमा के पास है जिससे वो ब्लैकमेल होकर सीमा का साथ दे रहे हैं। यार मेजर गौरव आर्या साहब, एक बात बताइए, आपका क्लेम है कि आप इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं, मुझे ये बताइए आपको मेजर बनाया किसने है? आपने इतनी सर्विस की है और आप बोल रहे हैं कि एक औरत पाकिस्तान से गई है और उसने हिंदुस्तान में जाके एक फैमिली को जो अपने प्रेशर में ले लिया है। अच्छा जी, कैसे वो प्रेशर में है? चले मान लेते हैं जी, जब तक बात नहीं थी खुली वो प्रेशर में ही था, होगी कोई वजह प्रेशर में होने की, लेकिन इस टाइम पे मुल्क आपका है, पुलिस आपकी, अदारे आपके, मीडिया आपका, और वो जिस शख्स को आप कह रहे हैं प्रेशर में है वो आपका शहरी है और प्रेशर में भी आप है। ये सब कुछ आपका और प्रेशर में भी आप है। ये क्या बात हुई जी? इस तरह से तो नहीं होता। हाँ, अगर सचिन पाकिस्तान में होता फिर आप बोल सकते थे कि उससे प्रेशराइज करके जो है वो बयानात दिलवाए जा रहे हैं, तो अब बात खुल गई है तो सचिन बोल दे ना कि मुझसे ये ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, और ये चीज़ें मेरे खिलाफ इसके पास थी, तो इस वजह से मैं प्रेशर में था, और अब मैं कहता हूं कि ये औरत जो है ये गलत है, मैं सही हूं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सचिन तो जो है वो उसको कह रहा है कि ये तो मेरी बीवी है और मेरी मोहब्बत है, आप बोल रहे हैं जी वो प्रेशर में है। पता नहीं कहाँ पे आपने सर्विस की है। और उसके बाद मैं आपको सीधी एक बात बताऊं, ये सचिन और सीमा का हिसाब ये है कि सांड भूखा था और चारा गंदा था, उसे खाने को कुछ मिलता नहीं था, चारे को खाता नहीं था, तो दोनों ने आपस में जो है वो मैच कर लिया और लव स्टोरी को आगे बढ़ा लिया। ये बात है जी सारी। उसके बाद जी, अगर 100 ISI एजेंट हिंदुस्तान में आ जाए तो फिर तो सारा हिंदुस्तान जो है वो ISI के प्रेशर में आ जाएगा। तो ये प्रेशर वाली बात ना करें, जो बात सच है वही बात करें, ठीक है जी। उसके बाद गुलाम हैदर को मीडिया पे लिया गया। अब जो इंडियन मीडिया है और इंडिया का बहुत सारे लोगों की नज़रों में जो है वो कौन कौन है जी ISI का एजेंट? यासिन मलिक है जी, ISI का एजेंट है। मीर वाइज था, ISI का एजेंट है। महबूबा मुफ्ती ISI की एजेंट है। नवजोत सिंह सिद्धू ISI का एजेंट है। और आज रिटायर्ड अफसर ने एक बात की गुलाम हैदर को, मिस्टर गुलाम हैदर, यू आर ए ISI एजेंट। लो भैया, तुम ISI एजेंट लेकर फिर ISI में घुस गए। ये क्या बात हुई कि कोई भी बात होती है तो ISI के एजेंट हैं जी। ये कोई भी बयान अगर कोई हिंदुस्तान के खिलाफ दे देता, आप कहते हैं जी ये ISI का एजेंट है। इतने तो शायद एजेंट ISI ने भर्ती नहीं किए जितने आपने सामने लोगों के कर दिए और ISI में से निकाल दिए कि ये भी उनके कहने पे, ये भी उनके कहने, ISI आपके दिमाग पे सवार हो गई है। और आप बोल रहे थे कि जी मैं रिटायर्ड रॉ का ऑफिसर हूँ। कहाँ पे आपने इतना टाइम गुजारा है? जो रॉ का किसी रॉ लगा लें, क्या वो कहते हैं कि एक एजेंसी जी रॉ है, ISI है, MI6 है, मोज़ेड है, CIA है, FBI है। ये जितनी एजेंसियां हैं ये सामने वाले बंदे की शक्ल देख के पहचान लेती हैं कि ये बंदा मेरी फील्ड का है कि नहीं है। आप कह रहे हैं जी गुलाम हैदर भी ISI का एजेंट है। वो बेचारा रो रहा है कि मेरी बीवी किसी तरह से वापस आ जाए, मेरे साथ ज्यादती हो गई, और आप उसे जो बात को घुमाकर दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो सीमा हैदर है इसने बीजेपी को इलेक्शन लड़ने का एक मुद्दा दे दिया। अगर वो इसे नेशनैलिटी वहाँ की देंगे तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान से एक औरत आई, इसके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा था, हमने इसको भारत की क्या कहते हैं नेशनैलिटी दे दी है, तो अब ये जो है हमारी बहू बेटी बन चुकी है। तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा काम किया। अगर वो वापस कर देंगे तो वो कहेंगे कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके के साथ इंडिया में आने का हक नहीं है, फिर लोग कहेंगे मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर वो इसको जेल में बंद कर देते हैं फिर वो कहेंगे कि ये पाकिस्तान से जासूस आई थी तो हमने इसके साथ जो है जो करना चाहिए एक जासूस के साथ हमने वही किया। तो बीजेपी वाले फिर लोग कहेंगे कि भाजपा ने तो बहुत अच्छा किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए एक मुद्दा मिल गया। ठीक है जी।
अब जो सीमा हैदर हैं उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है इंडिया में, और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। मीडिया वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, चले जाते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो सोशल मीडिया से हमें सपोर्ट मिल जाएगी, चले 1-2 दिन में चैनल वायरल हो जाएगा, उनकी इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ये आप कहते हैं कि सीमा हैदर जो है ये हिंदी बड़ी अच्छी बोलती है और इसकी कहीं पर ट्रेनिंग हुई है। कहीं पर इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। ये इंडियन टीवी सीरियल देखती रही है, ये इंडियन फिल्में देखती रही है, उनकी तरह बनती रही, उनकी तरह बोलती रही है। मैं आज ये काम शुरू कर दूं तो 6 माह 1 साल के अंदर में इससे भी अच्छी हिंदी बोल के आपको दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग हुई है या इसकी ग्रूमिंग हुई है या इसको किसी ने मोबिलाइज किया या इसको प्लांट किया, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको एक मशवरा देता हूं कि इस औरत को आप, जो इंडिया के टीवी सीरियल है जिनमें लॉजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वहां पर ना आप इसको रोल दें। वो क्या कहते हैं, वो सास भी कभी बहू थी और वो रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं क्या, ऐसे सीरियल में ना इसको भी रोल दें, वहां पे ये बहुत चलेगी, बहुत सुपर डुपर हिट होगी। और जो गदर 2 मूवी आ रही है ना, उसमें एक आध सीन इसका भी डाले कि मैं पाकिस्तान से चल के कैसे, बल्कि मैं तो कहता हूं संजय लीला बंसाली इसके ऊपर एक नई फिल्म बना दे, एक लव स्टोरी बना दे। जो उसको लॉस हुआ है ना, जैसे कि वो पद्मावत फिल्म में हो गया था, तो वो पूरा हो जाएगा उसका भी। अच्छा जी, अब इसके आगे क्या होगा? अब सीमा हैदर पे इंक्वायरी बैठने जा रही है कि क्या ये सच में जासूस है या कि ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में आई है। आगे क्या होता है जी, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।